आप लोगों को पता है कि हमने HTML कंप्लीट कर ली थी, जो हमारे 9th क्लास के सिलेबस में इंक्लूड थी। उसके बाद हमने CSS शुरू की हुई थी, जिसमें हमने डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग पढ़ी, जिसमें इनलाइन स्टाइलिंग, उसके बाद इंटरनल स्टाइलिंग, एक्सटर्नल स्टाइलिंग इंक्लूड थी। अब मज़ीद हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग को ही आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सटर्नल स्टाइलिंग को मज़ीद समझाया गया है। अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है जिसका टाइटल है स्टूडेंट इन्फो कार्ड। इसमें स्टूडेंट की डिफरेंट तरह की डिटेल्स इंक्लूड होंगी। इसमें स्टूडेंट का नाम, क्लास, एज और हॉबी है। तो इसको लेके आगे चलते हैं। जैसे नंबर 3 लाइन है, यहाँ पे मैंने HTML को शुरू किया हुआ है। उसके बाद 4 लाइन में हेड सेक्शन है हमारा। उसके अंदर टाइटल का जो टैग है वो स्टूडेंट इन्फो कार्ड है। उसके बाद लिंक का मैंने खाली छोड़ा हुआ, क्योंकि लिंक हमने ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद 10th लाइन में आ जाएंगे। बॉडी के अंदर 10th लाइन है हमारी H1, जो में हमारी मेड हेडिंग होगी, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कार्ड। 12 लाइन है मेरी डेव सेक्शन, मैंने स्टार्ट किया हुआ है, डेव टैग शुरू किया हुआ है, जिसमें मैंने क्लास और कंटेनर का नाम मैंने रखा हुआ है स्टूडेंट कार्ड। मतलब एक कंटेनर बना लिया है। कंटेनर मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि कंटेनर होगा वो डब्बा सा होगा, उसके अंदर हम कुछ भी इंक्लूड कर सकते हैं। लाइक हमारा कोई भी कंटेंट होगा वो इसी के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पे 14 लाइन के ऊपर स्टूडेंट की तस्वीर को ऐड किया गया है। डायरेक्ट लिंक जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, पोस्ट इमेज से आप जाके बना सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मज़ीद पीछे वाली वीडियो देखेंगे, आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 16 के ऊपर H2 की हेडिंग दी हुई, जिसमें मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। स्टूडेंट का नाम है जैसे शराज रफ़ीक, तो ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 17 लाइन है। 17 लाइन के अंदर मैंने क्लास लिखी हुई है 10th। आप अपनी क्लास के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद 18 लाइन है। पैराग्राफ की ही अंदर मैंने एज लिखी हुई है, जो 16 के बराबर है। अब एज के आगे डबल डॉट है, उसके बाद 16 है। 19 स्टूडेंट की हॉबी इज़ इक्वल टू प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद बायो, स्टूडेंट की वो जो भी बायो है उस हिसाब से मैंने इसको लिखा हुआ है। अब लास्ट पे मैंने एक बटन ऐड किया है, जिसको मैंने कॉन्टैक्ट बटन का नाम दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट, मतलब आप स्टूडेंट से रब्ता कर सकते हैं। उसको क्लिक करेंगे, आपके पास एक नंबर खुल के आ जाएगा। जब हम जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करेंगे तो वो मज़ीद हम वहाँ पे जाके समझेंगे। अभी फ़िलहाल यही समझ लें कि बटन किस तरह ऐड किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डेव मेरा एंड हो गया, बॉडी एंड होगी, और उसके बाद HTML एंड हो गया। अब इसके अलावा मैं एक CSS की फ़ाइल बनाता हूँ। CSS फ़ाइल बनाने के बाद यहाँ पे मैं लिंक ऐड करूँगा उस फाइल का। लिंक ऐड करने के बाद इसकी मज़ीद स्टाइलिंग को हम पढ़ते हैं। क्योंकि हम एक्सटर्नल स्टाइलिंग पढ़ रहे हैं तो हमें एक CSS की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। इसी 3 डॉट के ऊपर जाएंगे, न्यू के ऊपर जाएंगे, CSS स्टाइल इंक्लूड करूँगा। यहाँ पे मैं नाम दूँगा, जैसे स्टाइल्स का नाम दे देता हूँ मैं, क्रिएट। ये मेरा क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, इसी से रिलेटेड कोड होगा जो हमने HTML फाइल लिखी हुई है। कोड लिखने के बाद मैं अभी कोड लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलता हूँ, ठीक है। स्टाइलिंग इंक्लूड कर ली है। देखिए बॉडी के अंदर फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट की हुई है, जैसे बुक के ऊपर हमारा लिखा हुआ था। उसके बाद बैकग्राउंड कलर उसका लिखा हुआ है, बॉडी के अंदर लाइट येलो होना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, मतलब सारा का सारा टेक्स्ट जो बॉडी के अंदर है वो सेंटर में होना चाहिए। H1 का यहाँ पे हमने H1 जो नाम दिया था स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कार्ड का, उसको कलर डार्क ब्लू दिया हुआ है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दिया हुआ है। फ़ॉन्ट साइज इटैलिक है, ठीक है। मतलब बोल्ड लिखने का मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा वो मोटा होगा और तिरछुआ होगा, ठीक है, टेढ़ा होगा थोड़ा सा। उसके बाद डार्ट स्टूडेंट कार्ड दिखाया हुआ है। यहाँ पे डार्ट स्टूडेंट कार्ड का मतलब ये जो डेव क्लास शुरू की थी इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड कलर वाइट रखा हुआ है। विड्थ इसकी 300 पिक्सल है, ठीक है। मतलब ओवरऑल जो हमारे पास कार्ड बनेगा उसकी कितनी विड्थ होगी, 300 पिक्सल। मार्जिन दिया हुआ है 20 पिक्सल। ऑटो पैडिंग है 20 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस है, मतलब गोलाई उसकी होनी चाहिए 15 पिक्सल। बॉक्स शेडो लिखा हुआ है, ये आप लोगों ने इसी तरह लिखना है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट इमेज जो मैंने डाली हुई उस इमेज को मैंने गोल बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि वो पेज के ऊपर फिट आ सके। यहाँ पे 150 की विड्थ है, हाइट उसकी 150 है, मतलब
साइज जो उसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम रखी हुई है। बॉर्डर रेडियस है 50%, मतलब उसको गोल किया गया इसीलिए 50% लगाया गया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिट कर दिया गया, उस जो बॉर्डर बना है मतलब गोल सर्कल बना है उसी के अंदर हमारी जो तस्वीर होगी वो फिट होगी। इसके बाद स्टूडेंट नेम की जो हमने कंटेनर के अंदर लिखा हुआ है उसका कलर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इसको चेंज करके ग्रीन भी लिख सकते हैं, जो हम आप लोगों को कलर पता हो वही हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं ग्रीन लिख देता हूँ, ऊपर ग्रीन देखिए आ भी गया। आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन येलो में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल दिया हुआ है। उसके बाद डार्ट स्टूडेंट क्लास मतलब ये वाली। उसके बाद एज और हॉबी, ये तीनों मैं एक ही स्टाइल में लेके आ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने डार्ट स्टूडेंट क्लास लिखा हुआ है, डार्ट स्टूडेंट एज लिखा हुआ है, डार्ट स्टूडेंट हॉबी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसको मज़ीद, डार्ट स्टूडेंट क्लास, डार्ट स्टूडेंट एज, डार्ट स्टूडेंट हॉबी, इन तीनों को मैंने एक ही साइज़ देना है और एक ही कलर देना है। जैसे यहाँ पे टेल लिखा हुआ है, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी कलर आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं रेड रख दूँ या ब्लैक रख देता हूँ, ठीक है। अब ब्लैक रखने के बाद यहाँ पे डॉट स्टूडेंट बायो आ गई, जो हमारा आखिरी पैराग्राफ है स्टूडेंट बायो वाला, जिसमें लिखा हुआ है शिराज इज़ द ब्राइट स्टूडेंट। ये वाला पैराग्राफ किस तरह का होना चाहिए ये मैंने लिखा हुआ है, 14 पिक्सल का होना चाहिए। कलर लिखा हुआ है टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई का मतलब है कि टेक्स्ट जो भी उसी के अंदर होगा उस डब्बे के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइन नंबर 53 है बटन स्टाइलिंग, इसमें बटन का स्टाइल इंक्लूड किया गया है। डार्ट कंटेक्ट बटन है, इसकी बैकग्राउंड कलर ऑरेंज होना चाहिए, कलर वाइट है, इसका बॉर्डर नॉन है मतलब बॉर्डर नहीं बनाया गया। इसका पैडिंग 10 पिक्सल और 15 पिक्सल है, मतलब 10 और 15 के दरमियान होनी चाहिए। मार्जिन 10 पिक्सल दिया है। फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल है। बॉर्डर रेडियस गोलाई में 8 पिक्सल है, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, मतलब जब भी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पॉइंटर नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद कंटेक्ट बटन हॉवर, ये मतलब जब आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद का बैकग्राउंड कलर बताया हुआ डार्क ब्लू जो भी है आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास HTML का ही रिज़ल्ट शो होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने लिंक इसका इंक्लूड नहीं किया या लिंक इसका नहीं बनाया स्टाइलिंग शीट के साथ, CSS शीट के साथ, तो मैं इसका स्टाइल का शीट बनाता हूँ, लिंक बनाता हूँ पहले, उसके बाद देखते हैं। रिलेशन, ठीक है, इज इक्वल टू इसके अंदर लिखेंगे स्टाइल शीट, उसके बाद हाइपरलिंक, हमारे फाइल का नाम है styles.css, styles.css, और इसको हम बंद करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं रन करूँगा तो देखिए हमारे पास आउटपुट कैसी आ गई है। अब इसका कलर मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसका कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा, शराज रफ़ीक जो लिखा हुआ है नाम, इसको चेंज भी कर सकते हैं। देखें मैं वापस आऊँगा कलर के ऊपर, H2 की जो हेडिंग है ना स्टूडेंट नेम, देखिए यहाँ पे है, इसको मैं ग्रीन ही कर देता हूँ। इसको दोबारा रन करूँगा तो ये मेरे पास नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब इसके मज़ीद कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे क्लास का कलर चेंज कर सकते हैं, एज का कलर चेंज कर सकते हैं, हॉबी का। अब इसके पीछे हम बैकग्राउंड इमेज कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए मैं कोड लिखता हूँ, फिर मैं आप लोग को वो भी दिखाता हूँ। अब देखें जैसे ये मेरे पास एक इमेज है, इसका मैं पोस्ट इमेज पे जाके लिंक डायरेक्ट लिंक बना लूँगा। उसके बाद मैंने वही डायरेक्ट लिंक उठाना है,
इसी फाइल के अंदर मैंने पेस्ट भी कर दिया है। यहाँ पे URL के अंदर ये तस्वीर का इमेज का लिंक डाला है। लिंक डालने के बाद ये मेरा बैकग्राउंड इमेज का लिंक है। इसको सेव करने के बाद इसको मैं देखता हूँ, इसको रन करता हूँ दोबारा कि इसका बैकग्राउंड कलर किस तरह का नज़र आता है या बैकग्राउंड स्क्रीन किस तरह की नज़र आती है। ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन कार्ड लिखा हुआ है, उसके बाद लाइट है और लाइट के बाद नीचे देखें बैकग्राउंड ईंटें नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, वाइट कलर के ऊपर भी ईंटें नज़र आ रही होंगी। ये मेरा पेज बन जाएगा, डिज़ाइन होगी, ठीक है। अब इसमें अंदर मज़ीद स्टाइलिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के हिसाब की कलर ऐड करना चाहते हैं, किस तरह की स्टाइलिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं। इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया है CSS का, जो हमारे 9th क्लास के अंदर सिलेबस के अंदर इंक्लूड है, वो है एनिमेशन। और वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर मज़ीद भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आके पर्सनल में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।